CNT एसपीटी एक्ट का जो बिल दिया गया था राज्यपाल को, उन्होंने लौटा दिया है सरकार को पुनर्विचार करने के लिए। क्या लगता है कि राजभवन और सरकार के बीच अनबन है या फिर? राजभवन ने जो आपत्ति आया है उसके बारे में सरकार से पूछा है कि इन आपत्तियों पर क्या कहना है सरकार। संतुष्ट होगी तो ये जो प्रस्ताव किया है उसकी स्वीकृति देगी कि हाँ, यह आपत्ति जो आया है, आपत्ति सुनना यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा कर रही है। ठीक। राज्यपाल महोदय ने इसको विचार के लिए लौटाया है, पुनर्विचार के लिए। निश्चित रूप से हम लोग सभी विधायक बैठेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और फिर इस पर चर्चा होगी। अगर कहीं आवश्यक होगा कि हाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित यह बिल जनता के इस राज्य के लिए बेहतरी के लिए आया है और अगर कहीं इसमें कोई चूक होगी जिससे कि राज्य की बेहतरी प्रभावित होगी तो मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री उस पर विचार करें। तो इसमें सिर्फ आप लोग मुख्यमंत्री के साथ सिर्फ भाजपा विधायक बैठेंगे कि विपक्ष को भी साथ में लेंगे आप लोग? नहीं, देखिए विपक्ष तो विचार विमर्श से भाग रहा है ना। अच्छा, आखिर विधानसभा का जो फ्लोर है वो किस लिए है? सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बार बार कह रहे हैं कि आप इसको सदन में चर्चा कीजिए, कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है, कहाँ इस पे अच्छाई है, लेकिन क्या होना चाहिए। विपक्ष का तो आरोप है कि आप लोग तो उन लोग को बुलाते ही नहीं है और अपने मन से ये कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सबसे कहा है, बिल्कुल हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर बिल आया, आपको बहस करने का मौका था, आप बहस करते नहीं है, बहस से भागते। क्या कारण है? कारण क्या है कि आप जनता के सामने फेस नहीं करना चाहते? तो आप लोग के हिसाब से क्या कारण है? या विपक्ष इस पे राजनीति कर रही है, यह केवल इससे अधिकांश या अगर सुधार हो जाएगा तो CNT और SPT का संशोधन किया गया, वो विकास के लिए नहीं था, वो सिर्फ देश के पूंजीपतियों को जो 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होकर के बड़े पैमाने पे इनको फंडिंग करने का काम किया था, उनको झारखंड के संपदा, झारखंड का जो गर्भा में छिपा हुआ रत्न है वो, और झारखंड की जो जमीन है, ये तीनों उनके हवाले करने के पीछे इस CNT SPT एक्ट में संशोधन है। राज्यपाल महामहिम महोदया को आज देखा कि अराउंड 200 कंप्लेन उनके पास आया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बिल को वापस किया और इस तरीके से रघुवर दास को एक मौका मिला है कि वो जो गलती उन्होंने किया उस गलती को वो सुधार लें। शायद भविष्य में अगर दोबारा उन्होंने जरूरत की इस तरह का बिल को फिर से भेजने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी पार्टी के साथ साथ सभी आंदोलनकारी संगठन जो सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, पूरे राज्य के करीबन 200 सामाजिक संगठन जिन्होंने रांची में मिल करके अपना 5 बड़ी रैलियां करके अपना विरोध जताया था, और सभी विपक्षी दल मिलकर के हमने एक समन्वय समिति बनाया है। उस समन्वय समिति का जो निर्णय होगा और जो उलगुलान की घोषणा होगी, उसके बाद रघुवर दास को बचने का मौका। कि CNT SPT एक्ट का जो विषय इस राज्य में था, एक ज्वलंत विषय बना रहा। सरकार ने सदन को कैद कर संख्या बल के आधार पर
जिस तरीके से CNT SPT संशोधन बिल पारित कर राज्यपाल महोदया को भेजा था, अंतर्गत वह विभिन्न संगठनिक विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध और कई एक विरोध के आवाज सुनकर आज राज्यपाल महोदया ने इस संशोधन बिल को सरकार को वापस किया है। जो आपके खबर से पता चला है कि महीने भर पहले ये वापस हुई है, तो इसके लिए मैं अपनी ओर से जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने पर राज्यपाल महोदया को धन्यवाद देता हूं। आज निश्चित रूप से जिस तरीके से माहौल बना था, उस पर एक महरम का काम हुआ है और ये मैं समझता हूं कि ये एक संयोग ही है कि राजभवन में आदिवासियों का एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को समझने वाली एक आदिवासी महिला बैठी। अगर शायद मैं समझता हूँ वो ना होती तो आज यहाँ के आदिवासियों का क्या हालत होता, ये आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि अविलंब इस बिल को वापस करे और सरकार ऐसी दुस्साहस दोबारा ना करे जिससे झारखंड जले। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस विषय और इस राज्य के जल जंगल जमीन को लेकर हमेशा से सतर्क रहा है, आंदोलित रहा है और इस विषय पर भी हम लोग आंदोलित रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक। इस वजह से बिल अविलंब वापस ले, नहीं तो फिर ये आंदोलन तूल पकड़ेगा और फिर ये आग लहकेगी। पिछला बार क्या रूप था, हो सकता है उससे भी ज्यादा और दिखने को मिलेगा। वापस कर देखिए वो सरकार अपने स्तर से काम करेगी, जो अच्छा हो।